फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको यूपीएससी का रिवीजन करना हो कोई भी सब्जेक्ट का जल्दी से, तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर यूपीएससी वाला सेशन में जाकर आप क्विक रिवीजन कर सकते हो। आप किसी भी सिलेबस की तैयारी होगी तो धीरे धीरे वीडियो उसमें अपलोड हो रहा है। तो ये वीडियो सिलेबस का है, यूपीएससी एग्ज़ाम सिलेबस का। एग्ज़ाम की कोई भी एग्ज़ाम से पहले उसकी सिलेबस को सही से याद होना चाहिए। और ये एक पेज का है, आप इसे चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर प्रिंट निकलवा कर अपने पास बार बार रिवाइज कर सकते हो। तो यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है वो 3 चरण में होता है, प्रारंभिक चरण और मेंस और इंटरव्यू। प्रारंभिक चरण में जो है वो जीएस के पेपर होता है, और वही कटऑफ का निर्धारित करता है कि आप आगे एग्ज़ाम दे सकते हो या नहीं दे सकते हो। 200 नंबर का होता है जीएस पेपर वन। तो जीएस पेपर 1 होता है, तो आप यही कटऑफ का निर्धारण करता है, जिसमें हमें, और दूसरा पेपर उस दोपहर को होता है सीसेट का पेपर, वो क्वालिफाई पेपर होता है। उसमें आपको केवल क्वालिफाई 33% से मार्क्स लाने होते हैं। पर अब और पहला वाला पेपर में 50 से 55% मार्क्स आता है, तो आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो इसमें जीएस पहला पेपर में हम भारतीय इतिहास, भारत एवं विश्व भूगोल और भारत राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान एवं परिस्थिति, पर्यावरण, करेंट अफेयर। तो हम मुख्य रूप से इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था, मतलब पॉलिटिक, इकोनॉमिक एंड करेंट अफेयर एंड इन्वायरमेंट से क्वेश्चन इसमें आते हैं। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी भी ईयर क्वेश्चन की किसी भी सब्जेक्ट से ज़्यादा आ जाता है, किसी कम आ जाता है। तो उसमें मतलब कोई उसमें नहीं, सिलेबस पूरा कवर ही करना पड़ता है। और जो इसमें है सीसेट के पेपर में जो होता है वो 80 क्वेश्चन आता है, 2.5 नंबर का होता है, 200 मार्क्स का, 33% लाना होता है, जिसमें हमें रीजनिंग, मैथ्स और ये सब आते हैं। समान बौद्धिक और मैट्रिक्स निर्णय और समान मानसिक योग्यता। तो ये सीसेट का हो गया। और मेंस परीक्षा जो है, मेंस परीक्षा का जो होता है, जो मेंस होता है उसमें 3 पेपर होते हैं। मेंस जो होता है उसमें 4 पेपर होते हैं। पेपर पहला जो होता है, जिसमें पहला जो पेपर है आपको मेंस का जो सामान्य अध्ययन है, वो उसमें जो पहला पेपर होता है वो होता है पहला पेपर में मुख्य रूप से इतिहास, भूगोल और थोड़ा सा राज्य व्यवस्था आता है। दूसरा पेपर में भारतीय मतलब पॉलिटिक आता है। तीसरा पेपर में अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक एंड इकोलॉजी मतलब पर्यावरण आता है। चौथा पेपर होता है एथिक्स का। जितना भी है वो जितना भी पेपर है वो 50 मार्क्स का होता है और 250 मार्क्स का होता है। जिसमें पहला पेपर में भारतीय विरासत एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व इतिहास और भारत एवं विश्व का भूगोल और भारत समाज एवं इसके मुद्दे। और पेपर 2 जो होता है भारतीय राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय एवं गवर्नेंस और अंतर्राष्ट्रीय समस्या। पेपर जो तीसरा होता है वो होता है भारतीय अर्थव्यवस्था एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिक और आपदा प्रबंधन और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे एवं चौथा पेपर जो होता है एथिक्स होता है। ये आपको पूरा पेपर याद सही से होना चाहिए, क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको इंटरग्रेट मतलब एक दूसरे उससे जोड़ना पड़ता है। चलो पर्यावरण हो पेपर 3 से आएगा, तो और पॉलिटिकल हो गया पेपर 2 से आएगा, और कोई इवेंट होता है तो वो आप एक दूसरे से जोड़ सकते हो। तो ये सही से पता होना चाहिए। फिर निबंध होता है, और निबंध 250 मार्क्स का होता है। जो ऑप्शनल होता है वो 500 मार्क्स का होता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 1750 का वो मेंस परीक्षा होता है, 275 का इंटरव्यू होता है। तो
निबंध में इस पीडीएफ में आपको बिल्कुल सही से देखने को मिलेगा। जैसे निबंध में जो है 2 पार्ट में एग्ज़ाम होते हैं। निबंध में 2 पार्ट में एग्ज़ाम होता है। तो आप देखो कि एक पार्ट में 4 क्वेश्चन, दूसरा पार्ट में 4 क्वेश्चन 250 मार्क्स का। इथिक्स जो है 250 मार्क्स का। ऑप्शनल जो है 500 मार्क्स का। और मेंस के एग्ज़ाम में क्वालिफाइंग होता है, एक होता है इंग्लिश और दूसरा होता है आपको जो भाषा, मतलब जो भी भाषा है आपका, जो अनुसूची मतलब 22 भाषा, मतलब कोई भी एक भाषा के एग्ज़ाम दे सकते हो जो क्वालिफाई होता है, हिंदी और इंग्लिश। 300 अंक का तो क्वालिफाई होता है। जो इसमें देखो ई पेपर में आपको मुख्य रूप से मेंस में आपको ऑप्शनल और निबंध और एथिक्स ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो एथिक्स में आपको और निबंध में लगभग पेपर में 3 घंटे के पेपर में 3000 सब लिखना होता है। बाकी जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 1 और ये सब जो होता है इसमें 4000 के शब्द लिखना पड़ता है। तो निबंध और ऑप्शनल और एथिक्स से और इंटरव्यू से ही मेरिट में नाम ज़्यादा आता है, वैसे पेपर फर्स्ट में कम आता है। तो आपको मुख्य रूप से सिलेबस पता चल गया। और मैं आपको ये जो है सिलेबस जो हिंदी इंग्लिश दोनों में पता होना चाहिए। तो जो है आपको इंग्लिश में पेपर फर्स्ट में करेंट अफेयर, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स वो सब सेम है, आप पढ़ सकते हो। ये कॉन्स्टिट्यूशन, फिजिकल और राजव्यवस्था। और सीसेट में हो जाएगा लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी, कंप्रेंशन, इंटरपर्सन स्किल एंड जर्नल म्यूचुअल एबिलिटी, बेसिक इन्फ्लुएंस, ये सब हो गया। और जो देखो यहाँ पे जीएस ये 2 आवर का पेपर होता है, 33% निगेटिव मार्किंग 1/3। और जो है आपका जो आप पेपर जीएस के पेपर भी इंग्लिश में पता होना चाहिए। जीएस पेपर में हिस्ट्री, हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, वर्ल्ड सोसाइटी। जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। जीएस पेपर 3 में टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, ये सब हो गया। जीएस पेपर में एथिक्स हो गया। ये सब 250 मार्क्स का हो गया। ऑप्शनल 500 मार्क्स का हो गया। 2 पेपर हो गया 1750 और क्वालिफाइंग मार्क 275। तो कुल मिलाकर 2050 हो गया। तो वीडियो आप ये जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आपको मुख्य रूप से यहाँ पे फोकस करना है। 3 एग्ज़ाम होता है, तो आप इसको प्रिंट निकाल सकते हैं। थैंक यू।